सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिया भक्तगणों, आज शारदा नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करना शारीरिक और मानसिक काष्ठ से मुक्ति मिलती है। चंद्रघंटा बड़ी ही तथा पौराणिक कथा तो आज मैं सुना रहा हूँ। शरद नवरात्रि सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। जय श्री गणेश। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा ही निर्माण के महल में लौट आई। राजा के समान और भीमै नामक अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी उनकी बारात के साथ राजा के महल में गए और उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। जैसे हैं वैसे ही परिवार के लिए आगे बढ़े वासुकी और जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला कण कण कमर और बालियां उनके पीछे, उनका पूरा शरीर शमशान की राख में लिपटा हुआ था। उन्होंने अपने पाव से वह प्रभावशाली, अगर प्रभावशाली उग्र और दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत बसहा पर सवार होकर आए थे। नैना देवी माता पार्वती की मांग, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रुख न केवल अरुचिकर था बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र आरोपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत 50-60 और घोरी बारात में शामिल हुए गढ़ इतनी उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी की तरफ से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता नैना देवी ने सोचा उनके साथ ही कोमल गई थी। अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच रहेगी। नैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारी रूप में देखा, इसके लिए का सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करूंगा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में नैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। देवी पार्वती स्वयं उनके दिव्य रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में देखें स्वस्थ रखें और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। माँ के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी को वश में किया। चंद्रघंटा की उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए मासी उसे सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर भयानक रूप प्यार अपना भयानक रूप प्यार किया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदर ईश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधार चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ थे। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे
और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती का कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो सिर्फ और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसीलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नव विवाहितों के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जंतु का शुल्क को भेजा, जबकि भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में झटका शुल्क पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। झटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपनी आंखों से ढक लिया। उन्होंने न अवधि के 9 सजाए घर को गुजारना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन न कहीं नहीं मिलेगी। इसी बीच भगवान शिव की अन्य करों ने झटकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार झटकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गए। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए गिनती की भीड़ भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भी भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरी थी, तभी माता पार्वती को झटका से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेली उन्होंने झटकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। अगर को घर से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौरान देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जल आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था। इसीलिए और युद्ध के मैदान में एक विशाल एक घंटा लेकर आए। घंटी इतनी जोर से बची कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने झटका पर आकर किया, देवी पार्वती का सुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी की इस रूप को ब्रह्मा देव देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मन लिए शिवे सर्वार्थ साथ की शरण ने तिरंगे की कवरेज नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तगण, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटी के आकार का अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और बस भुजाओं वाली वह सुनहरे सिर पर सवार 8 कोमल हाथों में त्रिशूल गदा तीर धनुष तलवार कमल घंटी एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का पर, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्रघंटा, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता चंद्रघंटा। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्त करो, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। अब आइए सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती गणेश कार्तिकेय भगवान भैरव नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी संतुष्ट रहती थी। और इस समय भगवान शिव के पास शिकायत सुनकर शिव जी ने कहा, ही पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर घर मेरा हाथ एवं कट्टर
भक्त हैं सर्वप्रथम उसी सौदागर, सिर्फ तुम पूजा लो, अगर वह तुम्हें ऊर्जा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्र घर के पास प्रकट हो और उस सौदागर से अपनी पूजा माने, लेकिन चंद्रघंटा उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के पुत्रों को मनसा देवी के इसका कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र पर के डांस के शिकार हैं। कट्टर शिव भक्त चंदर है, फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखिंदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखविंदर की मृत्यु सर्पदंश सुहागरात के दिन सुनिश्चित नहीं है। भी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कर लोहा पास का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद होने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही ममता दीदी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर यह आसानी से नहीं है, नवगछिया के बाद ही डाल किया और कब्जा खुलासा हुआ। लोहा बाद भी लिए मेरे मुंह में अपनी नाभि की सुंदरबन इलाके रात्रि शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि ने का शिकार हो गया, न रिटर्न्स का शिकार वाला लखविंदर के उपचार एवं सप्ताह तक बुझाने के लिए जमाखोरी की बैठ गया। ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा उन्हें रोक दिया। साध्वी भी को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध हो विश्वकर्मा जी का आभार और की स्थापनाओं का पर एक मंजिलों पर मंजूषा केले के पत्ते से नौका बनवाई। उसे लहसन माली से बीबी के चित्रों से सजाया। उसी केले की नौका पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए नियम बना। योगी ने नुकसान करती है, उसने लालसा धूप दूर लगा रखा था के किनारे उसको बहुत दूर ले है। अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखिंदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बेगुनाह को किनारे की ओर ले चलो। उसने वहाँ पर एक धोबिन के भूख से टेस्ट करते हुए देखा कि कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने उस भोजन को वहाँ भेजा था। उस धोबी ने बिमला से कहा कि पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने में किसी महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करें तो तुम्हारे पति पुनः हो जाएंगे। ने की सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की मिट्टी से उन्मत्त होकर इस प्रकार से मिला की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कंपा देने वाली वैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में था। उसने गौमाता का आवाहन किया और कहा, ही गौमाता, यदि मैंने सच्चे हितैषी आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो जाती है और दुनिया को अपनी पूंछ के सहारे वैतरणी नदी को पार कर आती हैं। इस प्रकार सती सावित्री विमला अपने पति को लेकर वैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। देवनानी ने अपने सतीत्व एस एवं अकाल भक्ति में प्रसिद्ध भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। देवीलाल ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब दिखलाने अंत भी आकर देवताओं से कहा, उसे अपने ज्येष्ठ का जीवन भी डालनी चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ खुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और भी खुला भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुए और बिहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रघर अपनी जगह अतिग्रहण उसकी घोषणा की
मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को ही अतीत है, इसीलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हथीन सौदागर को देवी मां मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रघर ने हामी तो भर के, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित की। पूजा के लिए भाग्य मनसा भी शहरी मंदिर का निर्माण किया गया कहा जाता है। तभी से ममता देवी की पूजा सिर की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सटीक नारियों में स्थित उसका स्थान सुरक्षित और कुछ रहेगा। और मनसा पूजा के साथ धुला की भी पूजा की जाए तो प्रेम से बोली माता मनसा देवी है। जिस प्रकार मनसा देवी अपने पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया। आप अपने भक्तों की सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करती हैं आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।